राधिका जय राधिका जय राधिका जय राधिका जय राधिका 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 जय राधिका जय लाडिनी जय लाडिनी जय लाडिनी जय लाडिनी जय लाडली जय लाडली जय लाडली जय लाडली जय स्वामिनी 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 जय राधिका जय राधिका जय राधिका जय राधिका जय राधिका राधिका जय राधिका जय राधिका जय भामिनी 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 जय राधिका जय राधिका जय राधिका जय राधिका 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 जय राधिका जय राधिका जय राधिका जय राधिका जय राधिका जय राधिका राधिका जय राधिका जय राधिका जय राधिका जय स्वामिनी 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 जय राधिका जय राधिका जय राधिका जय राधिका 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 जय राधिका जय राधिका जय राधिका जय राधिका जय राधिका 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 जय राधिका जय राधिका भक्ति महारानी का श्रृंगार होने के बाद रसों की चर्चा चल रही है। श्रद्धाई फुलेल और श्रवण उबटनो श्रवण कथा अंग अभिमान मैल अंग अभिमान अंग अंगन छुड़ाइए
मनन सुनीर अनहवाय अंगुछाए दया, नमन वसन पन सौंधों लय लगाइए। मानसी सुनत संग अंजन बनाइए। भक्ति महारानी को सिंगार चारु बीरी चाह, रहे जो निहार लाल प्यारी, रहे लाल प्यारी गाइए। इसके बाद शांत रस की चर्चा हुई और फिर दास्य रस की चल रही है। दास चार प्रकार के, अधिकृत दास, आश्रित दास, पारिषद दास, अनुगदास। भगवान स्वामी हैं, जीवदास है। और भगवान और उनके भक्त ही इसके आलंबन विभाव हैं। विभाव दो प्रकार का होता है, आलंबन और उद्दीपन। आलंबन जिसके सहारे रस चलता है, उद्दीपन जो उस रस को बढ़ाता है। तो उसमें हाँ कर लो। उद्दीपन इस रस का जो उद्दीपन है वो हर रस का उद्दीपन बताया जा चुका है। और इसमें अनुग्रह की प्राप्ति, चरण धूल की प्राप्ति, शीत प्रसाद, उच्छिष्ट प्रसाद, ये सब उद्दीपन हैं। शांत रस में तो केवल जो उद्दीपन थे, एकांत में रहना, अंतर्मुखी वृत्ति, विद्या आदि की प्रधानता, विश्वरूप आदि का दर्शन, ये सब शांत रस में था। विश्व रूप, विराट आदि रूप का दर्शन, चतुर्भुज आदि रूप का दर्शन, क्योंकि अगर दर्शन नहीं होगा तो भक्ति नहीं बनेगा, ज्ञान मार्ग रह जाएगा। इसलिए उसमें दर्शन भगवत चतुर्भुज रूप, विराट आदि रूप का दर्शन उद्दीपन है। इसमें अपने जो भी इष्ट हैं, कृष्ण हैं, राम हैं या
नारायण हैं या श्री जी हैं, तो उसमें उनकी कृपा, उनकी चरण धूल, उनका उच्छिष्ट, ये सब उद्दीपन है। तो 4 प्रकार के दासों में अधिकृत दासों का वर्णन हम कर चुके हैं। ब्रह्मा, शिव आदि, विष्णु, महाविष्णु आदि सभी भगवान श्री कृष्ण के अधिकृत भक्त हैं। शरणागत भक्त दूसरे होते हैं। शरणागत भक्त 3 प्रकार के होते हैं। एक तो शरण में जो आया है, और दूसरे प्राचीन ज्ञान मार्गी, जो भगवत कृपा से उनके अंदर कैंकर भाव आया, और तीसरे जिनके अंदर स्वाभाविक सेवा प्रवृत्ति होती है, सेवानिष्ठ लोग। ये 3 प्रकार के शरणागत माने गए हैं। शरण में आया जैसे कालिया नाग था, भगवान ने उसका दमन किया, और उस दमन को उसने समझ लिया कि हमारे ऊपर ही अनुग्रह कृपा भई है, तब भक्त बना। एक पिता बच्चे को मान लो चांटा मारता है, उस प्रतिक्रिया होती है कि क्यों मारा गया, तो वो बच्चा शरणागत नहीं है। प्रतिक्रिया हुई तो इसका मन शरणागत नहीं है। ये बड़ी सूक्ष्म बात है। कालिया नाग को शरणागत इसलिए माना गया कि कालिया नाग ने भगवान से कहा, अनुग्रहोयम, 10वें स्कंद 16वां अध्याय। एक एक फन भगवान ने कुचल दिया। 100 फन थे, 100 के 100 फन फाड़ दिए उनके चरणों के प्रहार से, जैसे छाता कोई फाड़ दे। और उसमें से इतना खून निकला था कि भगवान के चरण भी उस खून से रंग गए थे। ऐसा दमन किया भगवान ने। वहां विचित्र प्रकार का तांडव नृत्य किया था। एक बार की बात है, इसकी भी कथा बनाते हैं तांडव की। गोपियों ने कहा था कृष्ण से, तुम ऐसा नृत्य दिखाओ हमको तो हम तुमको जान जाएं, तुम कलाकार हो, जो आज तक किसी ने नृत्य ऐसा न किया हो। नृत्य 2 प्रकार का होता है, एक तांडव, एक लास्य। लास्य में माधुर्य होता है, जो पार्वती जी करती हैं, जिसको उडुपी, मणिपुरी, इधर भाव नृत्य सब पार्वती के अंग के प्रधान हैं। तांडव नृत्य शिव जी करते हैं, जिसमें रौद्र रस, वीर रस, भयानक रस,
लास्य में माधुर्य, श्रृंगार, ये कोमल भाव वाले वात्सल्य आदि ये सब रस रहते हैं। तांडव हर आदमी नहीं कर सकता। तांडव में वीर रस, रौद्र रस, भयानक रस, यूं तो करते सब लोग हैं, लेकिन तांडव जमता नहीं है। जमता वही है जिसके चेहरे से ही वीर भाव, रौद्र भाव ये सब प्रकट हो जाए। तो गोपियों ने कहा कि तुम हमको ऐसा कोई नृत्य दिखाओ जो आज तक कभी हुआ ना हो। बोले दिखा देंगे, ऐसा ही दिखाएंगे जो कभी किसी ने किया नहीं और देखा नहीं। तो जब भगवान नृत्य के लिए खड़े भये थे तो उस समय सब जान गए थे कि आज एक अद्भुत नृत्य होगा। 10, 16, 27 जिस समय वो खड़े भये तो उस मुद्रा से सब समझ गए कि नृत्य की मुद्रा है। तम नर्तुम उद्यतम। नृत्यकार जब खड़ा हो जाता है तो उसकी मुद्रा अलग होती है। उसकी मुद्रा को देख करके जो भगवान के भक्त तदीय गंधर्व सिद्ध चूसुर चारण देव बध्वा सब आ गए। अपने अपने बाजे लाए, मृदंग, पाणव, आनक, वाद्य, ढोल आदि ये सब आ गए। वाद्य, गीत, फूलों के हार, स्तुतियां सब आ गए गोपाल जी के लिए स्तुति करते हुए। और भगवान ने वो जो नृत्य किया था वो अलग था, उस तांडव से भी अलग था। यद्यत शिरो न नमतेंग शतैक शीर्ष्णस्तत्तन ममर्द खर दंड धरोघ्रि पातई। कालिया, काला नाग बड़ा क्रोधी होता है। वो 100 फन थे, एक फन मान लो दमित हो गया तो दूसरा उठा लेता था गुस्सा में। जैसे एक विशाल छोटा सा पर्वत हो, उस पर कूद के चढ़ जाते थे। शतैक 101 फन थे और खर तीव्र चरणों का ठोकर मारते थे। चढ़ करके ऐसा जोर का ठुमका मारते थे कि फन फट जाता था। अस्य तो अश्रिंग, और उस फन के मुंह से खून की धार निकलती थी। नाक से, हर फन में नाक और मुंह होता है, तो नाक से और खून, मुंह से खून और खून के साथ जहर काला। तस्याक्षिभिर गरलमुद वमता शिरस्सु। यद्यन समुन्नमते, फिर दूसरा फन उठा लेता था गुस्से में। निश्वस तो फुंकार करते हुए गरम गरम, फिर उस पर चढ़ जाते थे कृष्ण।
नृत्यन पदानुनमयन दमयाम बभुव। खून इतना निकला था कि सारे पाँव में खूनों को छींटे से ऐसा लग गया कि जैसे लाल लाल फूलों से जैसे मेहंदी रजाई जाए, चरण अच्छा लगता था। पुष्पै प्रपूजित इवेह पुमान पुराण, मानो पुराण पुरुष की पूजा हो रही है। इस तरह से वहां नृत्य शुरू हुआ। वो तांडव अलग था। 30वें श्लोक में कहते हैं तच्चित्र तांडव, वो शिव के तांडव से अलग था। विचित्र तांडव था। उससे जितने फन थे विरुग्ण फट गए और 101 मुखों से रक्तम मुखै रूर वमन नृप भग्न गात्र, 101 मुंह से खून और अंग अंग उसका टूट गया। समझ गया कितनी शक्ति केवल भगवान ने। वो गरुड़ से लड़ाई करके आया था, उसका टक्कर कोई ले नहीं सकता था, गरुड़ से लड़ा था। फिर थक करके भाग करके शेषनाग के पास पहुंचा था। तुम हमारे भाई हो, हमारी मदद करो। शेषनाग ने कहा कि हम भी अदिति के पुत्र हैं, तुम भी अदिति के पुत्र हो, मदद तो कर देते, लेकिन गरुड़ भगवान के पार्षद हैं, हम भी हैं। भगवान के आगे सांसारिक संबंध खत्म हो जाते हैं। ये बेटा बेटी, भाई वही, बहन और माता पिता, चाचा चाऊ, ये सब संबंध खत्म हो जाते हैं। वहां केवल भक्ति का संबंध चलता है। ये दुनियावी संबंध खत्म हो जाते हैं। दुनियावी संबंध खत्म होने के बाद भक्ति तब शुरू होती है। मैं शेष जी के खिलाफ तुमको सहायता नहीं दे सकता। शेष जी ने कहा कि मैं गरुड़ के खिलाफ हूं। कालिया नाग ने कहा कि मेरा तो उनसे बैर बहुत जम के हुआ है और गरुड़ बिना मारे नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हमने भी उनको खूब परेशान किया। तुम हमको सहायता नहीं दे सकते हो तो कुछ तो राय बताओ। बोले राय है कि तुम वृंदावन चले जाओ। काली दह वो स्थल है, वहां सौभरी ऋषि के शाप से गरुड़ नहीं पहुंच पाएंगे। जब पहुंचे नहीं पाएंगे तो तुम्हारी रक्षा हो जाएगी। तो काली वहां से चला। देव योनि के सर्प है ना, एक क्षण में उड़े पहुंच गए। ये प्राकृत सर्प नहीं है कि सरक सरक के जाएंगे। वो चले कालीदे में, वृंदावन में आ गए। और तब उसने सोचा कि मेरी टक्कर गरुड़ ले सकते थे और मुझको इस तरह से रौंद दिया, ये तो केवल भगवान ही है और दूसरा नहीं है। इतना बलशाली था। तुम्हें पता होना चाहिए कि बैकुंठ के बाहर अष्टनाग बैकुंठ की रक्षा करते हैं। वे भक्त हैं, आठों नाग महाबली हैं। किसी दिन बताएंगे। अष्टनाग हैं, वे भक्त हैं, महान बलशाली हैं। वैसे साधारण जो सर्प होता है इसमें भी इतनी ताकत होती है
अगर अलबेटा लेकर के तुम्हारे हाथ को कस दे तो हड्डी टूट जाएगी। भीमसेन तक की हड्डी टूटने लग गई थी। एक बार अजगर ने, नहुष रूपी अजगर ने उनको कस दिया था। तो बड़ी शक्ति होती है। तो इसने कहा कि ये जो नारायण है, 30वां श्लोक, स्मृत्वा चराचर गुरुम पुरुषम पुराणम नारायणम तमरणम मनसा जगाम, अरणम मने शरण में गया हो, इसलिए शरणागत भक्त कहा गया है। कैसा था कि उसकी दशा देख करके नाग पत्नियां भगवान की शरण में गईं। अपने पति को देखा, कृष्णस्य गर्भ जगतोति भराव सस्नम, जिनके भीतर संसार है उस भार को लेके नाचे। पार्ष्णि पांव की ठोकर के प्रहार से परिरुग्ण फलात पत्रम, सभी फन बिखर गए थे। दृष्टवा अहिम, ऐसे अहि स्वर सर्प को देख करके आद्यम भगवान को उपसेतु शरण में गई इसकी पत्नियां, नाग पत्नियां। आर्त दुखी होकर के नाग पत्नियों के वस्त्र ढीले हो गए, गहने ढीले हो गए, केश बंद बेड़ियां खुल गई थीं। अपने अपने बच्चों को आगे लेकर के गईं। तास्तम सुविघ्न मनसो पुरस्कृतार्धा, भगवान को साष्टांग दंडवत किया। कायम निधाय भूय भूत पतिम प्रणम्यु, साध्व्या बड़ी भक्त थी। कृतांजलि पुटाह, ये देव योनि की है नाग, नागिन। ऐसा नहीं कि जो ये काली नागिन घूमती है, नहीं, उनका मनुष्य जैसा शरीर होता है और ऊपर फनों का छत्र रहता है, शेष नाग है। तो मनुष्य का सा उनका शरीर है। देव योनि के नाग होते हैं, वो इच्छा रूप धारण करने वाले होते हैं। उनकी नागनियां भी सुंदर स्त्रियां होती हैं, सुंदर आभूषण गहने वगैरह। तो ये प्राकृत नाग जैसे नाग नागनी ऐसा झगड़ा नहीं था वहां। कृतांजलि पुटा, हाथ जोड़ करके भर्तु शमलस्य, अपने पति के मोक्ष की इच्छा से भगवान के शरण में गई। तो शरणागत भक्त का लक्षण होता है कि वो उसमें प्रतिक्रिया नहीं होती। माँ बाप ने चांटा मारा, हाथ जोड़ के खड़ा हो गया कि आपने अच्छा किया पिताजी, अच्छा किया माताजी। इसको शरणागत भक्त कहते हैं। प्रतिक्रिया नहीं होनी चाहिए। गुरुदेव ने दंड दिया तो प्रतिक्रिया नहीं होनी चाहिए। प्रतिक्रिया हो गई तो शरणागत भक्त नहीं होता, वो तो हम जैसा मूर्ख होता है। यही बात नागपत्नियों ने भी कहा, यही बात नाग ने भी कहा। इसलिए उसको शरणागत भक्त माना गया कि उसने दंड को कृपा मान लिया। बड़ों के दंड को कृपा मान लेना ही शरणागत का लक्षण होता है। इसका प्रमाण है 10-16-34। नागपत्नियां जो कहेंगी वही नाग कहेगा। अच्छा संतान, अच्छी माता पिता का जो लड़का, वो कभी भी माता पिता के दंड को प्रतिक्रिया नहीं करेगा। अच्छा शिष्य कभी भी गुरु के दंड को प्रतिक्रिया रूप में नहीं लेता है, उसको शरणागत कहा जाता है। नागपत्नियां बोली, अनुग्रहो यम भवतः कृतोहिनो। अरे आपने तो कृपा किया,
बताओ, मार डाला, जीना मुश्किल है, 101 फन फट गए, और फिर भी कह रही हैं आपने कृपा किया। दंडों असताम ते खल कलमशापा, बड़ों का दंड पाप को दूर करता है। यदि दंड को हम पुरस्कार के रूप में मान लें तो हमारा निश्चय पाप खत्म, अनेक पाप जल जाता है। जो कहा गया है कि श्रद्धा पाप विमोचनी, ऐसी श्रद्धा मनुष्य के पाप को जला देती है। बड़ों ने दंड दिया, उसको हमने सहर्ष स्वीकार कर लिया। ऐसी संतान इस कलयुग में नहीं है, न ऐसा कोई शिष्य है इस कलयुग में, तो है नहीं। यो तो सृष्टि में हम नहीं कहते, एक से एक हीरे भी पड़े हैं, होंगे, लेकिन दंड को कलमशापह मान लेना कि हमारा पाप जल गया आपके दंड से, ऐसी श्रद्धा। बोले पाप था जब तुम सर्प योनि आए, यद दंत शूकत्वम अमुष्य देहिना, ये हमारा पाप ही तो था, इस योनि में आए। और ये सूक्ति है, क्रोधोपिते अनुग्रह एव सम्मतः, आपका क्रोध ही सच्ची कृपा है, सच्ची कृपा आपका क्रोध है। इसको शरणागत भक्त कहते हैं। और इस सारा जिनका स्तुति है वो तो हम नहीं कह सकते, इसी भाव से भरी भई है। इसने क्या तप किया है जो ऐसी कृपा मिल गई। तपस्या भजन सब करते हैं, लेकिन दैन्य के साथ इसने भजन किया है। यह भी एक बहुत कीमती श्लोक है। तपस्सुर तप्तम किमनेन पूर्वम निरस्तमानेन च मानदेन। ये वही बात आ गई जैसे महाप्रभु जी ने कहा था, अमानिना मान देना। अमानी होकर के और दूसरों को मान दे करके जो भजन करता है वही असली भजन है। हम लोग तो मान के भूखे हैं, विष्ठा शुक्री विष्ठा के भूखे हैं। हमारा भजन भजन कुछ नहीं है, आडंबर है, ढोंग है। भजन तो वही है, अमानी ना मान देना, जिसमें मान की इच्छा नहीं है और दूसरों को मान देता है। वही बात यहां नाग पत्नियां कह रही हैं। इसने कभी अवश्य, हे गोविंद हे कृष्ण, अवश्य इसने निरभिमान होकर के कभी भजन किया होगा, तभी आपकी ऐसी कृपा मिली है। भगवान की सच्ची कृपा तभी मिलती है जब मनुष्य अमानिना मानदेन भजन करता है। सच्चा भजन वही है, अमानी होकर के और मान, दूसरों को मान देते हुए दैन्य के साथ जो भजन करता है, उससे अवश्य कृष्ण की कृपा मिलती है। यही बात नाग पत्नियां कह रही हैं। ये बड़ा अच्छा श्लोक है। तपास्य तप्तम किमनेन पूर्वम निरस्तमानेन च मानदेन। इस हमारे नाग ने अवश्य कभी निरस्तमान और मानद होकर के भजन किया है, इसीलिए आपको इसको आपके चरण की धूली मिली। धर्मोथवा सर्वजनानुकंपया, बात सही है। ये वेदशिरा नाम के ऋषि थे, यह भी आपको हम कल या परसों बता चुके हैं। दोनों अश्वशिरा वेदशिरा एक दूसरे को शाप से, उन्होंने कौआ बन जा, उनका तू सर्प बन जा। तो इसने अवश्य कभी भजन किया है ऐसा।
सर्वजनानुकंपया एक, नामे रुचि जीवेर दया, अमानिया 2, मानदेन 3। ये 3 गुण जिसके अंदर होते हैं उसको एक न एक दिन अवश्य कृपा मिलती है भगवान की। और वही सच्चा भजन है। बाकी तो हम लोग आडंबर करते हैं, सम्मान की भूख है, दूसरे को मान दे नहीं सकते, दया नाम की चीजें हृदय में नहीं है, तो भजन क्या है? कुछ नहीं है। बोले हाँ, इसको वो चरण रज मिल गई जो लक्ष्मी को नहीं मिली। हाँ, वृंदावन विहारी लाल की चरण धूली आज तक नहीं मिली लक्ष्मी को। कस्यानुभावोस्य न देव विद्महे तवांग्री रेणु स्पर्शाधिकार। बोले आपके इस चरण रज को लक्ष्मी आज तक तपस्या कर रही हैं। यज वांछया शरीर ललना चरत तपो विहाय कामान सुचितम धृतव्रता। वैकुंठनाथ की इच्छा भी छोड़ करके। बोले ये कैसे तुमने अर्थ किया? बोले लक्ष्मी जी और क्या चाहेंगी? वो तो स्वयं ईश्वरी हैं। हम लोग पैसा चाहते हैं, उनको क्या धन चाहिए? महासती हैं, वो वैकुंठनाथ के अलावा और क्या चाहेंगी? ईश्वरी हैं। तो हम लोगों जैसा भजन थोड़ी है कि सवेरे से सोचे लड्डू मिल जाए, बर्फी मिल जाए, कचौड़ी मिल जाए, बस यही मन में, इसी में मन में घूमता रहता है। पैसा मिल जाए, धेला मिल जाए। उनको केवल और कामनाएं नहीं है, केवल भगवान वैकुंठनाथ की कामना भी छोड़ करके उन्होंने यहां तप किया वृंदावन में। बहुत सुंदर उन्होंने आखिर में 52 में बोली, 52वें श्लोक में, हे देव ये प्राण छोड़ रहा है, आखिरी श्वास गिन रहा था, आखिरी श्वास गिन रहा था, फिर भी उसको उन्होंने कृपा माना। बस यही है शरणागत भक्त का लक्षण। अगृहणीश्व भगवन प्राणांस त्यजति पन्नगः, ये प्राण छोड़ रहा है। इसीलिए कहा गया है, सिर काटो छेदाओ हिये, टूक टूक करी दे, पया के बदले बिहस वाह वाह ही ले। अपने श्रद्धास्पद ने, इष्ट ने सिर काट दिया तो कहो वाह वाह प्यारे, आपका निशाना बहुत अच्छा है। छेदो ये हृदय छेद दिया, वाह वाह प्यारे, आपको भाला चलाना अच्छा आता है, हमारा छेद दिया। टूक टूक शरीर का कर दिया, ये कहो वाह प्यारे वाह, आपको वो अच्छी युद्ध विद्या आती है। तो वो उसको शरणागति कहा गया। जहां प्रतिक्रिया नहीं हो उसका नाम शरणागति है, और जहां प्रतिक्रिया हो गई वहां शरणागति मरणागति कुछ नहीं है, वो तो अहंकृति है। हरे कृष्ण हरे राम गोविंद कहिए, जाई विधि जा राखे राम बाई विधि रहिए। चेचे में नहीं करना चाहिए। शरणागत भक्त का लक्षण लिखा है, दुख सुख की रति भाग आपने, दुख सुख की रति भाग आपने, आए परे जो लहिए, आए परे जो लहिए, रे मन गोविंद के वह रहिए, मन गोविंद के रहिए। गोविंद के तुम बन जाओ, गोविंद के तब बनोगे, दुख सुख जो है उसको स्वीकार कर लो, चेचे में नहीं करो। रे मन गोविंद के वह रहिए, मन गोविंद के रहिए,
इस संसार के क्यों बनते हो? ये हमारी स्त्री है, हम इसके गुलाम हैं, ये बेटा है, ये बेटी है, हम इसी के हैं। अरे छोड़ो, ये सब संसारी इनके हाथ में अपने को बेच दिया। क्यों बेच दिया? गोविंद के बनो, किसी जीव के नहीं बनो। रे मन गोविंद के वह रही है, रे मन गोविंद के वह रही है। इस संसार में किसी के नहीं बनो, किसी जीव के मत बनना। यह संसार अपार विरत है, यह संसार अपार विरत है। विरत हो जाओ, इसमें रति नहीं करना। हे यह संसार अपार विरत है, यह संसार अपार विरत है। किसी जीव के बन जाओगे तो क्या होगा? जमराज के डंडे पड़ेंगे। जम की त्रास न सहिए न सहिए, जम की त्रास न सहिए न सहिए। ए जम की त्रास न सहिए न सहिए, जम की त्रास न सहिए न सहिए। रे मन गोविंद के है रही है, मन गोविंद के है रही है। हम गोविंद के हैं, इसकी पहचान क्या? दुख में प्रतिक्रिया मत करो कि भगवान क्यों हमको बीमार कर दिया, प्रभु हमारा क्यों पैसा घाटा आ गया, ये दुख क्यों मिला, ये सब छोड़ो। दुख सुख की रत भाग आपने, दुख सुख की रत भाग आपने। आए परे जो सहिए सहिए, आए परे तो सहिए सहिए। इसको कहते हैं शरणागति। सूरदास भगवंत भजन करे, सूरदास भगवत भजन करे। अंत बार कछु लहिए, अंत बार कछु लहिए। रे मन गोविंद के वह रही है, मन गोविंद के वह रही है। शरणागत दासों का वर्णन चल रहा है। ये तो नाग पत्नियों की थी, नाग को भी शरणागत माना गया। क्यों? देखो दास 1656, वयम खला सहोत्पत्त्या तामसा दीर्घ वन्यवा। हे गोपाल, हे गोविंद, हम तो स्वभाव से तामसी हैं, खल हैं। हे नाथ, स्वभाव नहीं छूटता है। यद असद ग्रह, हठ की आदत होती है सर्पों में। हम माया से मोहित हैं। आपका चाटा, मां का चाटा भी प्यार और मां का पुचकारना भी प्यार। माता बच्चे को पुचकारती है, ले पेड़ा खा ले, वो भी प्यार है। और जब चांटा मारती है कि उधर क्यों जाता है, वहां बिच्छू है, तो वो भी प्यार है। तो ये बात बड़े जोर की कालिया नाग ने कही है कि आपका अनुग्रह भी प्यार है और निग्रह, शासन, दंड देना भी प्यार है। श्लोक संख्या 59-59। भवान ही कारणम तत्र सर्वज्ञो जगदीश्वरः अनुग्रहम निग्रहम वा मन्यसे तद विधेयिना। चाहे आप हमको अनुग्रह कर दो या दंड दे दो, जो चाहो कर लो,
जो चाहे कर लो, ये शरणागत का लक्षण है। अनुग्रहम निग्रहम वा, जो आप उचित समझते हैं तद विधेयी ना। प्यार करो चाहे ठुकराओ, प्यार करो चाहे ठुकराओ। ये अनुग्रहम निग्रहम वा मन्ये, वा मन्य से तद विधेयिना, ये शरणागत की भाषा है। चाहे निग्रह करो, दंड दो, अनुग्रह दया करो तो भी ठीक है, वो भी ठीक है। वाह, क्या वाणी है, क्या भाव है, क्या वीरता है, क्या शरणागति, क्या शूर। हम जैसे तो उल्लू चंद्र हैं, केवल चाहते हैं लड्डू मिल जाए, पैसा मिल जाए, अब भोग मिल जाए, इसी को कृपा मानते हैं। महामूर्ख हैं, बुद्धिहीन, शून्य, जीरो, भक्तिहीन। नहीं तो जो तुम चाहो दे दो। आहा, प्यार करो चाहे ठुकराओ, प्यार करो चाहे ठुकराओ। पास बुलाओ ए दूर हटाओ, पास बुलाओ है दूर हटाओ। ए पास बुलाओ चाहे दूर हटाओ, पास बुलाओ चाहे दूर हटाओ। मैं सब विधि, मैं सब विधि, मैं सब विधि, मैं सब विधि, मैं सब विधि शरण तुम्हारी, प्यारे आ जाओ गिरधारी। मैं सब विधि शरण तुम्हारी, प्यारे आ जाओ गिरधारी। ए मैं सब विधि शरण तुम्हारी, प्यारे आ जाओ गिरधारी। मैं सब विधि शरण तुम्हारी, प्यारे आ जाओ गिरधारी। ए मेरे मन मंदिर में एक बार तो आ जाओ गिरधारी, प्यारे आ जाओ गिरधारी। मेरे मन मंदिर में एक बार तो आ जाओ गिरधारी, प्यारे आ जाओ गिरधारी। गिरधारी बनवारी, गिरधारी बनवारी, गिरधारी बनवारी, हरी बनवारी, गिरधारी बनवारी, गिरधारी है बनवारी। ये मनमोहन, मनमोहन कृष्ण मुरारी, प्यारे आ जाओ गिरधारी। ए मनमोहन कृष्ण मुरारी, प्यारे आ जाओ गिरधारी। हे मनमोहन कृष्ण मुरारी, प्यारे आ जाओ गिरधारी। मनमोहन कृष्ण मुरारी, प्यारे आ जाओ गिरधारी। हे मेरे मन मंदिर में एक बार तो आ जाओ गिरधारी, प्यारे आ जाओ गिरधारी। मेरे मन मंदिर में एक बार तो आ जाओ गिरधारी, प्यारे आ जाओ गिरधारी। तो ये
इसको शरणागत भक्त कहते हैं। किसमें तुम जो उचित समझो वो कर लो, और इसीलिए इसको शरणागत भक्तों में माना गया कि इतना तीव्र दंड दिया गया कि अंतिम श्वास चल रही थी, और उसने कृपा मान लिया। इसके बाद शरणागत भक्तों में दूसरा उदाहरण दिया है रूप गोस्वामी जी ने। जरासंध के जेल में जो बंद थे राजा, उन लोगों ने भगवान के पास संदेशा भेजा था कि हम, हे नाथ, यहां जरासंध के ये द्वारका में भगवान बैठे थे जिस समय, तो एक दूत आया। ये कथा आती है दशम स्कंद के 70 अध्याय में, और एक दूत आता है राज दरबार में, 22-23 श्लोक से बोलना शुरू करता है, और कहता है शरणागत राजाओं ने कहा हम आपकी शरण में आते हैं। कृष्ण कृष्ण अप्रमेयात्मन प्रपन्न भय भंजन वयम त्वा शरणम यामो भव भीता पृथक धिया। हे गोपाल, हम तुम्हारी शरण में हैं। और तुम ही जो विमुख लोगों के लिए काल रूप हो, लोको विकर्म निरता कुशले प्रमत्ता, ये श्लोक भागवत में आ चुका है। बिल्कुल यही शब्द ब्रह्मा जी ने तीसरे स्कंद के 9वें अध्याय में यही श्लोक आता है। और हम लोग यहां पर कर्म भोग रहे हैं, और जो आप समझो हमारे लिए करो, हम आपकी शरण में हैं। तन्नो भवान प्रणत शोक हरांग्री युग्मो बद्धान व्युंश। भगवान ने फिर जब वो दूत आया तो उतने में नारद जी आ गए। हाँ ठीक है। और दूत से भगवान बोले 71वें अध्याय में 19वें श्लोक में, मां भयष्ट, नहीं डरो, मैं जरासंध को खत्म करा दूंगा। भगवान गए और वहां पर पांडवों के पास गए, वहां से भीम को लिया और भीम को ले जा करके वहां युद्ध हुआ और उसको जरासंध को मरवा कर
72वें अध्याय में भगवान फिर उन राजाओं के पास गए जो गुफा में बंद थे। भूख से सीख की तरह हो गए थे। क्षमा 10:73-2 शुष्क बदन, सूखा हुआ मुंह। उन्होंने देखा भगवान को, सूर्य की रोशनी भी कभी नहीं देखा था, उस गुफा में बंद थे। बस भगवान का दर्शन करते ही मान सब दुख चले गए। नीला घनश्याम, पीत कौशे, पीतांबर है, श्रीवत्स का चिन्ह है, चतुर्बाहु हैं, पद्म गर्भ, कमल के समान जिनके लाल नेत्र हैं, सुंदर मुख है, मकर कुंडल है, हाथ में कमल हैं, शंख आदि लेकर के, कौंधनी, मयूर, मुकुट आदि, बनमाला, ये सब, कंठ में मणि। इस रूप को देखते ही मान जितने राजा थे, जाने कितने साल से बंद थे, उनकी ज्ञानेंद्रियां दिव्य हो गईं और सबको आहार मिलने लग गया। आंखों से भगवान का रूप पीने लग गए। 73/5 जीभ से ऐसा लग गया कृष्ण रस चाट जाएंगे। भगवान को साष्टांग दर्शन दंडवत किया और फिर उस शरणागत की जैसा वाणी होती है, बोले भगवान हे प्रभु, ये तो हमको जितने दिन हमने नरक भोगा ये आपकी कृपा थी बस। बोले क्यों? बस शरणागत भक्त का ही लक्षण है, ये चेचे में नहीं करता है। हम लोग पहले मदांध थे। 10:73-12 वयम पुरा श्रीमद नष्ट दृष्टयो जिगीषयास्य इतरे तरस्प्रधा। आपस में लड़ते रहते थे, मदांध थे। श्रीमद नष्ट दृष्टि, हमारी मद के कारण आंखें फूट चुकी थीं। हे गोविंद, और ये कृपा हो गई जो हम इतने दिन जेल में रहे आपकी। बस शरणागत भक्त का ये लक्षण है, समझ लो। शरणागत भक्त का लक्षण क्या है? उसमें प्रतिक्रिया नहीं होती है। 13वें श्लोक में देख लो, कालेन तन्वा भवतोनुकंपया, समय ने हमको गुफा में बंद किया। विनष्ट दर्पाश चरणों स्मराम, हमारा अहंकार चला गया, तब हम आपका स्मरण करने लग गए, आपकी भक्ति करने लग गए, आपकी अनुकंपा हुई। इतना अगर कष्ट नहीं होता तो हम आपके कैसे शरण में आते? देखो, सच्चा रास्ता यही है। दुख या कष्ट को भगवान की कृपा मान लो। ये जो भाव है, कालीन तन्वा भवतोनुकंपया, ये शरणागत भक्त के लक्षण हैं। तो फिर भगवान ने कहा सच बात है। देखो, भगवान उवाच 19वें श्लोक में कहते हैं 18 से कि तुम्हारी भक्ति मेरे में हो गई। श्री के ऐश्वर्य से बड़े बड़े के नाश हुआ। सहस्त्रबाहु अर्जुन, नहुष, बेन, रावण, भगवान ने 20वें श्लोक पे सब उदाहरण दिए कि बड़े बड़े राजा हुए, अहम से उनका नाश हो गया। इसलिए तुम्हारे अंदर जब ये मद चला गया, 18वें श्लोक में, अद्य प्रभृति वो भूपा मयि आत्मनि अखिलेश्वरे सुदृढ़ता जायते भक्तिर, अब तुम्हें भक्ति हो गई। तो शरणागत भक्त का लक्षण यही है कि उसके मन में कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है। शरणागत भक्तों के 2 उदाहरण दिए हमने। यही 2 उदाहरण रूप गोस्वामी जी ने दिए थे।
कालिया नाग और जरासंध के राजा लोग। शरणागत भक्त के 3 भेद माने गए हैं। एक तो दुख आदि से पीड़ित होकर के भगवान की शरण में आया। दूसरा शौनक आदि, जो ज्ञान उनको बहुत हुआ और ज्ञान के कारण भगवान की शरण में आए। एक तो आपत्ति के कारण आए, एक उनको ज्ञानीचर कहा गया है। वे शरणागत ज्ञानीचर अर्थात उनके अंदर पहले ज्ञान उत्पन्न हुआ कि भगवान ही एकमात्र सबके स्वामी हैं। तब वो भगवान की शरण में आए। तो शौनकादि ज्ञानीचर शरणागत हैं। तीसरे शरणागत का तीसरा भेद है सेवानिष्ठ। कुछ लोगों में स्वाभाविक सेवा की प्रवृत्ति होती है, वो निश्चय भगवान को प्राप्त हो जाते हैं। कुछ आदत होती है लोगों में, हमने देखा है, कहीं जाएंगे तो कुछ करने लग जाएंगे, सेवा बुहारी लगाने लग जाएंगे। उनकी आदत होती है सेवा की, सहज स्वभाव होता है। वो उनको सेवानिष्ठ शरणागति दे देता है। इसमें राजा बहुलाश्व, इक्ष्वाकु आदि आते हैं, जिन्होंने अपनी सेवा से भगवान की शरणागति को प्राप्त किया। ये तीनों में एक तीसरे से बढ़कर हैं। कष्ट के कारण शरणागत आया, उससे ज्ञानीचर शरणागत ज्यादा श्रेष्ठ होता है, और सेवानिष्ठ शरणागत सबसे श्रेष्ठ होता है। राम ही सेवक परम प्यारा, राम ही सेवक परम प्यारा। राम ही सेवक परम प्यारा, राम ही सेवक परम प्यारा। जान ले हूँ जो जाननहारा, जान ले हूँ जो जाननहारा, जान ले हूँ जो जाननहारा, जान ले हूँ जो जाननहारा। या राम सदा सेवक रुचि राखी, राम सदा सेवक रुचि राखी। राम सदा सेवक रुचि राखी, राम सदा सेवक रुचि राखी। भगवान की कोई रुचि नहीं चलती है, सेवक की रुचि। वेद पुराण संत मुनि साखी, वेद पुराण संत श्रुति साखी, वेद पुराण संत मुनि साखी, वेद पुराण संत मुनि साखी। अरे इंद्र, बृहस्पति कह रहे हैं होश में आ जा, सेवकों के बारे में कुछ मत सोच। सुनु सुरेश उपदेश हमारा, सुन सुरेश उपदेश हमारा।
219 अयोध्या कांड। जिसने सेवा सीख लिया वो भगवान को जीत गया। सुनो सुरेश उपदेश हमारा, सुन सुरेश उपदेश हमारा, राम ही सेवक परम प्यारा, राम ही सेवक परम प्यारा, राम ही सेवक परम प्यारा, राम सेवक परम प्यारा। भगवान से बैर कर लो, भगवान क्षमा कर देंगे। सेवक से करोगे तो मारे जाओगे। सुन सुरेश रघुनाथ से भाऊ, निज अपराध रिसायने काऊ। लेकिन उनका अपराध कर लो क्षमा हो जाएगा, लेकिन जो अपराध भक्त कर कर रही, राम रोष पावक ते रही। सेवक से प्रेम कर लो तो बिना सेवा के भगवान खुश हो जाएंगे। मानत सुख सेवक सेवकाई, मानत सुख सेवक सेवकाई। हम जैसे लोग सेवकों से ही टिर्र मिर्र करते रहते हैं, मूर्ख हैं, भक्ति नहीं है। कठोर वाणी बोलते हैं, कठोर व्यवहार करते हैं सेवकों से, बुद्धिहीन है, भक्तिहीन है। मानत सुख सेवक सेवकाई, मानत सुख सेवक सेवकाई। सेवक बैर बैर अधिकाई, सेवक बैर बैर अधिकाई। सेवक बैर बैर अधिकाई, सेवक बैर बैर अधिकाई। तो शरणागत भक्त की 3 कोटियां बताई। शरणागत दुख आदि के कारण, एक ज्ञानीचर शरणागत, एक सेवानिष्ठ। इसमें सेवानिष्ठ सर्वोच्च होता है, जिसके अंदर सेवा की प्रकृति है, प्रवृत्ति है। कोई कोई बड़भागी होता है जो सेवानिष्ठ होता है, बाकी तो सब ऐसे ही मामला हम जैसे घूमते रहते हैं। ये आश्रित भक्त के आज थोड़ा सा विवरण हुआ। वैसे अभी दास 4 प्रकार के होते हैं, इनका प्रकरण अभी चलेगा। मैं तेरे द्वारे आयो कृपा की देवी, 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 कृपा की देवी दया की देवी, कृपा की देवी दया की देवी। तेरे द्वारे आयो कृपा की देवी, तेरे द्वारे आयो कृपा की देवी। नंदन दन मनमोहन प्यारा, नंदन नंदन मन मोहन प्यारो, नंद नंदन मन मोहन प्यारा, नंद नंदन मन मोहन प्यारो। तेरे चरणन को है सेवी, तेरे चरणन को है सेवी, तेरे चरणन को है सेवी। वाह, तेरे चरणन को है सेवी। तेरे द्वारे आयो कृपा की देवी, तेरे द्वारे आयो कृपा की देवी, तेरे द्वारे आयो कृपा की देवी, तेरे द्वारे आयो कृपा की देवी। राधे 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 राधे
राधा बरसाने वारी, श्री राधा बरसाने वारी, जाऊं तेरे चरण कमल परवारी, जाऊं तेरे चरण कमल परवारी। श्री राधा वृषभान दुलारी, श्री राधा वृषभान दुलारी, शरण शरण में शरण तिहारी, शरण शरण में शरण लिहारी, शरण शरण में शरण तिहारी, शरण शरण में शरण तिहारी। नमो महद्भ्योस्तु नमः शिशुभ्यो, नमो मध्योस्तु नमः शिशुभ्यो, नमो युवभ्यो नमः वटुभ्यां, नमो युवभ्यो नमः वटुभ्यां। ये ब्राह्मणागाम अवधूत ये ब्राह्मणागाम अवधूत लिंगा, ये ब्राह्मणागाम अवधूत लिंगा, ये ब्राह्मणागाम अवधूत लिंगा। शरन्ति तेभ्यः शिवमस्तु राज्ञां, शरन्ति तेभ्यः शिवमस्तु राज्ञां। राधावर कुंज बिहारी रे, राधे गोविंद बोलो, राधावर कुंज बिहारी रे, राधे गोविंद बोलो। नंद बाबा और यशोदा मैया, नंद बाबा और यशोदा मैया, भैया हलधा भैया बल हलधारी रे, राधे गोविंद बोलो, भैया बल हलधारी रे, राधे गोविंद बोलो। दूध पियत पूतना पछारी, दूध पियत पूतना पछारी, आग बाक धेनु को मारी रे, हे राधे गोविंद बोलो, अघ बक धेनु कुमारी रे, राधे गोविंद बोलो। बड़े बड़े असुरन संहार्या, बड़े बड़े असुरन संहार्यो, नाथ्यो सौफन धारी रे, हे राधे गोविंद बोलो, नाथ्यो सोपन धारी रे, हे राधे गोविंद बोलो। 7 दिना तक गिरिवर धार्यो, 7 दिना तक गिरिवर धार्यो, नाम परो गिरधारी रे, राधे गोविंद बोलो, नाम पढ़ो गिरधारी रे, हे राधे गोविंद बोलो। वृंदावन में रास रचाया, वृंदावन में रास रचायो, राधा रास बिहारी रे, राधे गोविंद बोलो, राधा रास बिहारी रे, हे राधे गोविंद बोलो। बरसाने ते भई सगाई, अरे बरसाने में भई सगाई, राधा रानी ते भई सगाई, राधा रानी थे भई सगाई, जोरी भानु दुलारी रे, राधे गोविंद बोलो, जोरी भानु दुलाई रे, हे राधे गोविंद बोलो। जोरी भान दुलारी रे, राधे गोविंद बोलो, जोरी भानु दुलारी रे, हे राधे गोविंद बोलो। राधा बर कुंज बिहारी रे, राधे गोविंद बोलो, राधावर कुंज बिहारी रे, हे राधे गोविंद बोलो।